बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हार्ट का देख लिया था। अब हम पढ़ेंगे डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम या ब्लड सर्कुलेशन देने वाले सर्वप्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसकी खोज किया था। उनका नाम है विलियम हार्वे। आप लोग जानते हैं, बहुत कॉमन है ये, ठीक है ना, विलियम हार्वे। और अगर कहा जाए कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी तो कार्ल लैंड स्टीनर, वो दूसरी चीज है, वो बाद में वहां पर हम आपको बताएंगे ना, लैंड स्टीनर ने किया था। लेकिन जो ब्लड सर्कुलेशन है, जो रक्त परिसंचरण है, उसको कौन किए थे? उसको करने वाले साइंटिस्ट का नाम है विलियम हार्वे। कब? 1578 से लेकर के 1657 तक, ठीक है ना। बहुत ज्यादा समय लगा था इसको क्या करने में, खोजने में। देखिए, हम कहते हैं कि सर जो ब्लड सर्कुलेशन होता है या डबल सर्कुलेशन होता है वो क्या है। देखिए, डबल सर्कुलेशन हम कहते हैं टू पंप्स दैट वर्क एट सेम टाइम टू पंप ब्लड इनटू डिफरेंट डायरेक्शन। यहाँ पर देखो, कहते हैं कि अब देखो, जो हमारा लंग्स होता है वो लंग्स क्या है, जो हमारा हार्ट होता है वो हार्ट क्या है, दो भागों में विभक्त होता है, एक इधर एक इधर, एक लेफ्ट एक राइट, ठीक है ना। तो लेफ्ट वाला भी एक क्या है, पंप करता है, और राइट वाला भी पंप करता है। तो क्या हुआ, दो पंप इसमें हो गए, है तो एक ही लेकिन दो तरह से क्या है इसमें, और दोनों क्या है, अलग अलग डायरेक्शन में रक्त को भेजते हैं। अभी देखेंगे कैसे। अब यही जो दो अलग अलग डायरेक्शन में भेजते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। देखिए, लिखा भी गया है, आपको दिखेगा नहीं, टू पंप्स दैट वर्क एट सेम टाइम टू पंप्स ब्लड इन टू डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है ना। आइए देखते हैं, एक एक करके हम क्लियर करते हैं। देखिए, पहला जो इसमें पॉइंट है वो क्या है, हम पहले पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, राइट पोर्शन ऑफ हार्ट, जो क्या है, दाहिना क्या है, पार्ट है, जिसको हम बोलते हैं दाहिना अलिंद और दायां निलय, ठीक है ना, दाहिना अलिंद और दाहिना निलय। तो कह रहे हैं राइट पोर्शन ऑफ हार्ट कलेक्ट impure blood means deoxygenated blood, ठीक है, from the body and send it to the lungs for purification। कह रहे हैं कि जो हमारा क्या है, दाहिने साइड वाला हार्ट होता है, वो दाहिने साइड वाले हार्ट में क्या होता है, वो कलेक्ट किया रहता है इम्प्योर ब्लड, मतलब उस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होता, और वो ब्लड को क्या करता है, कहाँ भेज देता है, कहाँ से लेता है, पूरी बॉडी से लेता है ना। सुपीरियर वेना कवा से हमारे ऊपर से आता है, और इंफीरियर वेना कवा से कहां से आता है, नीचे से आकर के कहां चला जाएगा, राइट साइड में। अब राइट साइड में जाएगा तो फिर वहां से कहां पहुंचेगा, वो पहुंच जाएगा हमारे लंग्स में। किस लिए? फॉर द प्यूरिफिकेशन। तो इसको हम बोलते हैं, इतनी पूरी प्रक्रिया को हम बोलते हैं क्या, पल्मोनरी सर्कुलेशन, मतलब फुफ्फुसीय संचरण। अब देखिए, जो फुफ्फुसी संचरण होता है ये कम समय के लिए होता है। क्यों? क्योंकि पूरे कहाँ गया, पूरे लंग्स में आया। अब कहाँ पर, जो हार्ट में आया दाहिने तरफ, हार्ट से फिर कहाँ चला गया, लंग्स में चला गया। तो ये क्या हुआ, कम समय। तो इसको हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट नहीं, शॉर्ट, कम समय वाला शॉर्ट, ठीक है ना, SHORT, शॉर्ट सर्किट कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, जो पल्मोनरी सर्किट होता है वो क्या होता है, दो तरह के सर्किट होते हैं, एक को हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्किट, एक को बोलते हैं सिस्टेमिक सर्किट। तो आपको पल्मोनरी सर्किट समझ में आ गया, राइट पोर्शन ऑफ द हार्ट कलेक्ट इम्प्योर ब्लड फ्रॉम द बॉडी एंड सेंड इट टू द लंग्स फॉर प्यूरिफिकेशन। कह रहे हैं कि जो क्या होता है, दाहिना पोर्शन होता है हृदय का, वो क्या किया रहता है, कलेक्ट किया रहता है, इकट्ठा किए रहता है क्या, इम्प्योर ब्लड, और कहां से, पूरे शरीर से। अब पूरे शरीर मीन्स इंक्लूडिंग सुपीरियर वेना कवा और इंफीरियर वेना कवा, इनसे निकल करके कहाँ आते हैं, पूरे शरीर से ब्लड इन्हीं के द्वारा रक्त के दाहिने, हृदय के दाहिने तरफ क्या होते हैं, आ जाते हैं। इसके बाद क्यों, प्यूरिफिकेशन के लिए कहाँ जाएगा, हार्ट में, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर हो गया, इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्लियर है। अब आइए दूसरा देखते हैं, लेफ्ट साइड वाला। राइट साइड का क्लियर हुआ, अब लेफ्ट साइड का देखते हैं। लेफ्ट साइड का कह रहे हैं, लेफ्ट पोर्शन ऑफ हार्ट कलेक्ट प्योर ब्लड मींस ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है ना, फ्रॉम द लंग्स में गया, फिर लंग्स से कहां चला जाएगा, शुद्धिकरण के लिए। अब शुद्धिकरण हो करके लंग्स से फिर कहां आएगा,
पल्मोनरी वेन के द्वारा हमारे क्या होगा, लेफ्ट आर्टिकल में, लेफ्ट आर्ट्रिया में आएगा और फिर लेफ्ट आर्ट्रिया से कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा। अभी हम इसको देखते हैं तो समझ में आ जाएगा। तो ठीक है ना, फ्रॉम द लंग्स एंड डिस्ट्रीब्यूट टू द होल बॉडी, और वहां से आएगा फिर जहाँ जो महाधमनी होती है उस महाधमनियों के द्वारा पूरे शरीर में फिर से जो शुद्ध ब्लड होता है वो चला जाएगा। तो समझ में आ गया एक साइकिल पूरी तरह से, ठीक है। तो देखेंगे, अब देखिए इसको जो इस तरह से प्रक्रिया होती है उसको हम सिस्टमेटिक सर्कुलेशन या क्रमबद्ध परिसंचरण कहते हैं। याद रखेंगे, जो क्रमबद्ध परिसंचरण होता है ना, ये क्या होते हैं, क्रमबद्ध परिसंचरण बहुत बड़ा होता है और ये लॉन्ग क्या होता है, बहुत ज्यादा लंबा होता है। तो इसको हम कहते हैं लार्जर सर्किट या लार्ज सर्किट। पल्मोनरी सर्किट को स्मॉल सर्किट कहते हैं और जो क्या होता है सिस्टेमिक सर्किट होता है उसको हम लार्ज सर्किट कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये पूरे बॉडी से होते हुए तब कहाँ आएगा, लंग्स में आता है। और ये क्या होते हैं, पल्मोनरी सर्किट फुफ्फुसी का होगा, फुफ्फुस से हृदय से निकलकर फुफ्फुस में और फुफ्फुस से निकल करके हृदय में, ठीक है ना। आगे चलिए देखते हैं। अब जरा इस सर्किट को हम समझने का प्रयत्न करते हैं। देखिए, हमने अभी आपको बताया, ऊपर वाला पढ़िए, राइट पोर्शन ऑफ हार्ट कलेक्ट इम्प्योर ब्लड। राइट पोर्शन है ये हार्ट का, इसमें क्या है, यहां देखिए क्या लिखा गया है, इसमें लिखा गया है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से आएगा, राइट आर्टरिया मतलब दाहिने अलिंद से दाहिने निलय में आएगा, ठीक है। अब दाहिने निलय से ही आपको पता है जाएगा कहां, दाहिने निलय से होता हुआ कहां पहुंच जाएगा, लंग्स में। क्लियर है। अब यहां लंग्स में प्यूरिफिकेशन इसका होगा, यहीं पर लिख लो क्या, प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन। अब प्यूरिफिकेशन यहां से शुद्धिकरण होने के बाद, लंग्स में शुद्धिकरण होने के बाद मतलब इसमें क्या, ऑक्सीजन मिल गया। अब ये कहां पर चला जाएगा, शुद्ध हो करके चला आएगा बाएं अलिंद में। अब बाएं अलिंद से फिर कहां चले जाएगा, बाएं निलय में। अब बाएं निलय में जैसे ही पहुंचा वैसे ही फिर ये क्या होगा, किसके द्वारा, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है किसके द्वारा जाएगा, यहां पर लिखेंगे महाशिरा के द्वारा, ठीक है ना, सॉरी किसके द्वारा, महाधमनी के द्वारा, सिरा नहीं होगा, महाधमनी के द्वारा, महाधमनी, ठीक है ना। अब महाधमनी के द्वारा ये क्या होगा, पूरे शरीर में चला जाएगा। यहां देखिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मींस ब्लड हैव ऑक्सीजन, तो ब्लड के पास क्या है, ऑक्सीजन जब हो जाता है तो ब्लड कैसा हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। अब ये ब्लड किसके द्वारा, महाधमनी के द्वारा, जिसको हम अओर्टा कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर अओर्टा भी आप लिख सकते हैं, अओर्टा, महाधमनी के द्वारा क्या होगा, ये पहुंच जाएगा पूरे ऑर्गन में। अब पूरे ऑर्गन में जब जाएगा तो समय लगेगा, ठीक है। इसके बाद फिर अब जब पूरे ऑर्गन में पहुंच गया तो फिर से ये क्या हुए, अशुद्ध हो गए कि नहीं हुआ। अब फिर जैसे ही अशुद्ध हुए तो फिर से कहां पहुंच जाएगा, दाहिने तरफ, कहां, राइट, कहां पर जाएगा, राइट आर्टरिया मतलब दाहिने अलिंद में। तो दाहिने अलिंद में ले जाने वाला कौन, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा ऊपर से ले आएगा, इंफीरियर वेना कावा नीचे से ले आएगा, और जो क्या होंगे, पूरे शरीर से ले आ रहा है, ऊपर वाले भाग के, शरीर के ऊपर वाले भाग से कौन ले आएगा, सुपीरियर वेना कावा, नीचे वाले भाग से कौन ले आएगा, इंफीरियर वेना कावा। और ये दोनों ले आकर के कहाँ देखेंगे, देखें अभी आप पिछले वाले वीडियो में कि वो ले आकर के कहाँ डाल रहा है, वो ले आकर के डाल रहा है राइट आर्टरिया में, मतलब किसमें, दाहिने अलिंद में। अब दाहिने अलिंद से फिर कहाँ आया, दाहिने निलय में। और फिर से ये प्रक्रिया कहाँ, प्यूरिफिकेशन के लिए फिर से ये। अब देखिए, ये जो प्रक्रिया है ये क्या है, जल्दी हो रही है, मीन्स इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्किट या स्मॉलर सर्किट, दो ही सर्किट चलती है, ठीक है ना। और इसमें क्या है, ये ज्यादा समय लेगा, पूरे बॉडी में जाने में समय लगेगा, तो इसको हम बोलते हैं क्या, सिस्टेमिक सर्किट या लार्जर सर्किट। ये पूरी बात क्लियर होगी। आइए इसको हम और सरल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं, सरल रूप से। देखिए, कहा जाता है कि ब्लड कहां से आएगा, हमारे पूरे शरीर से। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां, वेन्स, नसों में होता है ना, जो ऊपर वाली नसें होती हैं उसमें अशुद्ध रक्त होता है। तो अशुद्ध रक्त कहां, हमारे दाहिने अलिंद में आएगा, आपको पता है। दाहिने अलिंद से कहां पर, बाइकस्पिड वाल लगा होता है ना अलिंद और निलय के बीच में, पता है। तो कहां से, राइट आर्टरिया से कहां आएगा, राइट आर्टरिया से आएगा राइट वेंट्रिकल में। है कैसा, अशुद्ध रक्त है ना।
अब ये अशुद्ध रक्त राइट वेंट्रिकल से, जिसको हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, ये अशुद्ध रक्त पहुंचेगा पल्मोनरी आर्टरी में। हमने आपको बताया था ये क्या है, अपवाद है। सभी सिराओं में सभी क्या होगा, सभी जो सिराएं होती हैं उन सिराओं में क्या होता है, शुद्ध रक्त जो क्या होता है राइट किस में जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा। तो राइट वेंट्रिकल से फिर कहां जाएगा, राइट जो क्या होता है हमारा पल्मोनरी आर्टरी होती है। पल्मोनरी आर्टरी का मतलब फुफ्फुसीय धमनी। बाकी सभी जो धमनियां होती हैं उसमें शुद्ध रक्त होता है, सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी को छोड़कर, क्योंकि ये जो फुफ्फुसीय धमनी होता है इसमें अशुद्ध रक्त होता है। ठीक है, अब अशुद्ध रक्त कहां, पल्मोनरी आर्टरी से जाएगा। अब इस पल्मोनरी आर्टरी से कहां पहुंचेगा, हमारे लंग्स में पहुंच गया। अब लंग्स में शुद्धिकरण होगा इसका, तो ये ब्लड कैसे हो जाएंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, शुद्ध हुआ ना, ऑक्सीजन मिले, क्योंकि हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन कहां जाता है, फेफड़े में ही जाता है ना। तो फेफड़े में जब ये ब्लड पहुंचेगा तो उसमें ऑक्सीजन मिल जाएगा लंग्स से, और फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा, शुद्ध हुआ। अब शुद्ध होने के बाद ये हमारे कहां आ जाएगा, पता है आपको किसके द्वारा, ये जो शुद्ध ये आएगा, ये कहां पर आएगा, किसके द्वारा आएगा, ये बात आप याद रखेंगे। ये आएगा पल्मोनरी वेन के द्वारा। किसके द्वारा आएगा, पल्मोनरी वेन के द्वारा। यहां पर देखिए दो अपवाद, एक अपवाद यहां, एक अपवाद यहां। कह रहे हैं जो धमनियां होती है उसमें शुद्ध रक्त होता है, किसको, फुफ्फुसी धमनी को छोड़कर। सभी सिराओं में अशुद्ध रक्त होता है, लेकिन जो फुफ्फुसी सिरा होता है उसको छोड़कर, क्योंकि इसमें अशुद्ध होता है। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गया। अब ये लंग्स से कहां, हमारे लंग्स से कहां आएगी, अब लंग्स को जाकर देखिए, लंग्स से निकलने वाली नसें जो शुद्ध रक्त को हृदय के बाईं तरफ, बाईं अलिंद में लेके आता है, उसको हम पल्मोनरी वेन कहते हैं। अब इस पल्मोनरी वेन से फिर लेफ्ट आर्टरी हमारे दाहिने अलिंद में आ जाएगा। दाहिने अलिंद से इसमें भी ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, तो ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू होते हुए कहां, हमारे नीलय में आ जाएगा, जो नीचे वाला भाग है। अब नीचे वाले भाग से कहां, अल्ट्रा महाधमनी में जाएगा। महाधमनी से जो क्या होते हैं धमनियां होती हैं, उनमें धमनियों के बाद केशिकाएं होती हैं, नसों की जो पतली पतली क्या होती हैं, नसें होती हैं, जो सिरा और धमनी से क्या होती हैं, पतली होती हैं, उसको हम केशिका कहते हैं या कैपिलरीज कहते हैं। कैपिलरी में जाएंगी। अब कैपिलरी से कहां पहुंच जाएगी, टिश्यू, सेल्स और आर्गन में। और आर्गन में जाने के बाद ये क्या होगा, अशुद्ध हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला है, उसके द्वारा ये ब्लड कहां जाएगा, हमारे वेन में आएगा, और वेन्स के द्वारा फिर सिराओं में आएगा, सिराओं के द्वारा फिर कहां पहुंच जाएगा, हमारे राइट आर्टरिया में, फिर दाहिने अलिंद में। ठीक है ना। एक चीज, इसकी पूरी समरी क्या है, ध्यान देंगे। हमारे पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त कहां आया, दाहिने नीलय में। दाहिने नीलय से आया कहां, दाहिने अलिंद में, अशुद्ध रक्त। अब दाहिने अलिंद से कौन निकला हुआ है, याद रखेंगे, दाहिने अलिंद से निकला है पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है ना, पल्मोनरी आर्टरीज निकला हुआ है। अब ये पल्मोनरी आर्टरीज ब्लड को कहां भेजेगा, ले जाकर के सीधा सा कहां, हमारे लंग्स में, प्यूरिफिकेशन के लिए, शुद्धिकरण के लिए। अब शुद्धिकरण जब हो जाएगा तो फेफड़े से निकलने वाली एक क्या होती है, नस होती है, जिसको हम फुफ्फुसी सिरा कहते हैं, इसमें शुद्ध रक्त होता है। ठीक है। अब वहां से आने के बाद ये कहां मिल जाएगा, हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां मिल जाएगा, हमारे बाएं नीलय में, बाएं अलिंद में। अब बाएं अलिंद से ट्राइकस्पिड वाल्व के होते हुए, बाइकस्पिड वाल्व के होते हुए कहां पहुंच जाएगा, नीलय में। अब नीलय से फिर क्या होगा, महाशिरा निकला होगा, जो पूरे शरीर में ब्लड को ले जाएगा, तो पूरे शरीर में ब्लड पहुंच जाएगा। और फिर पूरे शरीर से किसके द्वारा, सिराओं के द्वारा, फिर से हमारे दाहिने किस में आ जाएगा, नील अलिंद में, अलिंद से फिर नीलय में। फिर ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। और इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक को मैं फिर से बता दूं, ब्लड सर्कुलेशन की, जिसको बोलते हैं विलियम हार्वे, इन्होंने ही इस सर्कुलेशन को दिया था। तो ये पूरी प्रक्रिया आपको समझ में आ गई। यही था हमारा पूरा ब्लड सर्कुलेशन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कार्डियक साइकिल, हृदय चक्र। ठीक है ना, हृदय 1 मिनट में कहते हैं 72 बार धड़कता है। तो एक बार कार्डियक मतलब हृदय के चक्र को, मतलब ये जो पूरी प्रक्रिया हो रही है, इसमें कितना समय लगता है। ठीक है ना, इसको हम देखेंगे। चलिए, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।